नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह मॉडल सेट 12 है। इससे पहले के सभी मॉडल सेट के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखिए। आइए दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस महोत्सव का आयोजन मुंबई में 11 से 19 फरवरी के बीच किया गया था। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर 1.7% है। प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% है और राजस्व घाटा 2.9% है। बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा? नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? वैक्सीन निर्माण में भारत का पहला स्थान है। EOS-07 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? इसका प्रक्षेपण किया गया था SSLV D2 से। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन सद्भावना आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? ये बने हैं श्री SS दुबे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस भी है। इस वर्ष की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष रामदरस मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं KM चंद्रशेखर। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया? यह G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त थी। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? यह योजना गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ब्रजवंशी लाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ब्रजवंशी लाल, BB लाल। इन्होंने 1961 में राजस्थान स्थित कालीबंगा स्थल, जो कि हड़प्पाई स्थल है, उसकी खोज की थी। किस राज्य सरकार द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? यह विधेयक महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किया गया है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू धनदास कौन सा पदक जीता है? इन्होंने मंगोलिया के लुस्ताई खान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 13वां है और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? यह तीसरा कार्यकाल है शी जिनपिंग का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? इसका विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह पहली बार मनाया गया था 1997 ईस्वी में। और 2023 में इसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? इस वर्ष 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जिसमें 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां। इससे पहले 2022 में 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया था। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बन गया? नाटो का 31वां देश शामिल हो गया है फिनलैंड। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं मैथिली ठाकुर।
यह एक लोक गायिका हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय सिंह। इन्होंने सुमंत सिंह का स्थान लिया। संतोष यादव NHAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? हम्बोल्ट, सुसीमा, क्यूरोशियो ये सब प्रशांत महासागर के हैं। वेनेजुएला धारा अटलांटिक महासागर की जलधारा। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कब किया गया था? यह लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी लाना है। सकाई जनजाति निवास करती है। सकाई जनजाति कहाँ निवास करती है? यह मलेशिया के जंगलों में निवास करती है। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? खजूर उत्पादन में अग्रणी देश इराक है। तियान शान पर्वत श्रेणी कहाँ है? तियान शान पर्वत श्रेणी चीन में स्थित है। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा नामदफा टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन है? विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील का सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, जिसमें कि सर्वाधिक निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इस वजह से इस पोर्ट का नाम कॉफ़ी पोर्ट रखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? यह प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। पाल खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पाल खेड़ा का युद्ध बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें कि निज़ाम की हार हुई थी। यह युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। और एक युद्ध है शकर खेड़ा का युद्ध, जो कि 1724 ईस्वी में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? यह त्यागपत्र देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? यह इन्होंने कराची अधिवेशन में कहा था, जो कि 1931 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना हुई थी 1839 में। नौजवान सभा का गठन हुआ था 1926 में। तो सोशल सर्विस लीग ये हो जाएगा 1911। अब इससे मिला लीजिए 4213 4213 ये उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? यह 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी और इसे 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के कारण। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैताद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था निम्बकाचार्य ने। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? शाही दरवेश तथा जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किस स्थान से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? युगल समाधान का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता पुरंदर कहा गया है इंद्र को। ऋग्वेद में 250 श्लोक इंद्रदेव पर समर्पित हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किया था विम कडफिसेस ने, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है किससे? यह फ्रांस की क्रांति 1789 में जो हुई थी उससे प्रेरित है। किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है यह कहा था बेरूबाड़ी संघ मामले में। यह केस 1960 ईस्वी में चला था
और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट ये दिया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में जिसकी जजमेंट आई थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति पर अधिकतम 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम पूर्ति क्या है? कोरम गणपूर्ति कहीं भी पूछे, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, वह कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है, 1/10। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्याग करना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? वह अपना त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को। इसी तरह अगर उपाध्यक्ष अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। यह किया जाता है अनुच्छेद 224 के तहत। उसी प्रकार अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उन्हें कहते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु यदि संघ और राज्य के कानूनों में अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 नहीं 1953 में इसका गठन किया गया था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, जिसके पश्चात कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 24 में यह वर्णन किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों, फैक्ट्री इत्यादि अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधक कारखाना और राज्य। कोयली गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, नागपट्टिनम ये गलत है, ये तमिलनाडु में है, और तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। नागपट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसे ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के रूप में स्कॉटलैंड के अबरडीन को माना जाता है। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? यह कृषि है, जो कि जलवायु द्वारा काफ़ी प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैसें सभी हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में 20 हैं। ऐसे जोन्स का वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है DNA, RNA, अमीनो एसिड और प्रोटीन। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रिका में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। प्रोटीन होता है, RNA होता है, DNA होता है। कार्बोहाइड्रेट केंद्रिका में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? यह एंथोसाइनिन नहीं है,
क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड यह प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। फाइकोबिलिन का कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश नियंत्रण में सहायता पहुंचाना होता है और कैरोटीनॉइड पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी उत्तक के कारण होता है? पौधों का लचीलापन कॉलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। इस वर्ग के पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, जैसे यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, अल्वा इत्यादि। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। सुमेलित करना है उड़ने वाली मछली। उड़ने वाली मछली होती है एक्सोसीटिस। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक होता है हाइला और उड़ने वाली छिपकली होती है ड्रैको और उड़ने वाली स्तनधारी है चमगादड़। तो अब इसे मिलाइए 4, 3, 2, 1। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? प्रकाश जब अपवर्तन करता है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? जल का त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वह ताप है जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, द्रव में भी, गैस में भी और ठोस में भी। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसके निराकरण के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा क्या है? कोणीय वेग की विमा होती है T-1। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है किसका? यह CO और H2 का मिश्रण होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? यह उपकरण है लाउड स्पीकर। और माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, ये गलत है। विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होता है, ये गलत है। इसका उल्टा होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, ये सत्य है। घूर्णन गति अगर घट जाएगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो तत्वों का आकार भी बढ़ेगा। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन है? इस फाइबर को ऑर्लोन कहा जाता है। इसका उपयोग सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता भी है, वोल्टेज कम भी करता है। तो उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है? इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाइटेनियम नहीं है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जबकि टाइटेनियम एक संक्रमण धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना, यह भी अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ना कि अपवर्तन के कारण। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो उसमें विदेशी निवासियों के द्वारा जो आय
की गई उसे ऐड नहीं करते हैं। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, उससे मदद लेनी होगी। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह जब ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है। ब्याज दर में जब कमी की जाती है तो लोग ज़्यादा लोन लेने लगते हैं, जिससे पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसे कि तरलता बढ़ जाना कहते हैं। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के बराबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सेवा क्षेत्र के हिस्सा में निर्माण नहीं आएगा। निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट और बीमा, शिक्षा, ये सब सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। ए अपने आवास से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने कार्यालय में 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता। तो ए के आवास से उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये देखिए, मान लेते हैं उसके घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी x है। अब देखिए, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वह समय से 16 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वह समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में जितना समय लगा उसका कुल अंतर कितना होगा? 20 मिनट पहले और 16 मिनट बाद, यानी कि कुल 20 और 16 36 मिनट का डिफरेंस हुआ। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता तो जितना समय लगता, और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता तब जितना समय लगता, उसके बीच का अंतर कितना है? 36 मिनट का। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 35 हो जाएगा, यहाँ 7x माइनस 5x, और ये 36 मिनट है। इसे घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 36/60 घंटा हो जाएगा। ये 5 से 35 कट जाएगा, गुना हो जाएगा 2x बराबर 21, तो x बराबर 10.5 किलोमीटर। तो इसका उत्तर 10.5 किलोमीटर हो जाएगा। यदि श्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर जल में नाव चलाता है तथा उसकी धारा के विपरीत गति में चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो श्याम की धारा की दिशा में गति कितनी होगी? ये देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। श्याम की चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत जब चलता है तो चाल हो जाती है 3.5 किलोमीटर घंटा। तो ये कमी किसके कारण है? धारा के कारण है। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? 5 में 3.5 घटा देंगे तो कितना आ गया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया क्या? धारा की चाल। अब कह रहा है कि धारा के साथ जब चलेगा, धारा के ही दिशा में जब नाव चलाएगा तब उसकी चाल क्या होगी? तो जब धारा की दिशा में ही जब नाव चलाएंगे तो फिर दोनों चाल जुड़ जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो आ जाएगा उत्तर 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये देखिए, एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर का सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा? यही होगा। और इसका व्यास कितना हो जाएगा? जो इसकी चौड़ाई है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो जब 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हुआ तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारा, तो हमारे वृत्त का रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई का वैल्यू 22/7 और आर 7 स्क्वायर, 7 कैंसिल और 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यह वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बच जाता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले हम देखें कि 195 जिससे विभाजित किया जा रहा है वो 15 से विभाजित है कि नहीं। 195 15 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह से। तो 195 जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वो 15 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा। तो 195 से विभाजित करने के बाद 47 शेषफल रह गया। अब 47 195 से तो छोटा है तो ये लगेगा नहीं, लेकिन 15 से अभी भी ये विभाजित हो सकता है
तो 15 से जब 47 को डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45 होगा, तो बचेगा कितना, 2 शेषफल रह जाएगा। तो इसका उत्तर 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये गलत है। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और आमने सामने का कोण बराबर हो। जैसे ये देखिए, ये समचतुर्भुज है, इसके चारों भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने के कोण बराबर हैं, लेकिन ये वर्ग नहीं है। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों। तो वर्ग ये है और ये समचतुर्भुज है। तो प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। यह कथन गलत है। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का मॉडल सेट 12। अब आगे के प्रैक्टिस सेट हम किसी दूसरे बुक से करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।